अभी तक आपने पति द्वारा सताई गई पत्नियों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा और देखा भी होगा। न जाने कितने ऐसे मामले सामने आते हैं जिन पर महिलाओं पर अत्याचार होता है। पति दहेज के नाम पर, ससुराल वाले दहेज के नाम पर या किसी और तरीके से प्रताड़ित करते हैं और महिला को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पत्नी नहीं बल्कि पति को प्रताड़ित किए जाने का आरोप है। ऐसा आरोप पत्नी पर लगाया गया है। जो शौहर है वो विदेश में कतर में नौकरी करता है। उसका इल्ज़ाम ये है कि 1992 में हमारी शादी हुई थी, लेकिन पत्नी ने जुल्म पर जुल्म किए, फर्जी केस किए। मुझे, मेरे पिता और मेरे भाई को घर से निकाल दिया। हमारी करोड़ों की जायदाद पर उसने कब्जा कर लिया। इस पीड़ित पति, जिनका नाम कमाल खान है, उनका ये इल्ज़ाम है कि पत्नी अब गुजारा भत्ते के नाम पर पैसा मांग रही है। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं गुजारा भत्ता देने के लिए लोगों से भीख मांग रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा एक बैनर भी लगा रखा है। आपको बताते हैं अब ये मामला कहाँ का है। ये मामला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का है। जो शख्स धरने पर बैठा है उनका नाम कमाल खान है। उन्होंने बाकायदा बैनर लगाया हुआ है डीएम कार्यालय के बाहर और उस पर उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं पत्नियों के बुरे बर्ताव के लिए, उनके जुल्म और सितम के लिए, उससे बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और साथ ही मुझ पर जो मेरी पत्नी ने जुल्म किया है, सितम किया है, अत्याचार किया है, उसको मैं बयान कर रहा हूँ। वो हाथ में एक गुल्लक लेकर के बैठे हुए हैं और उसमें वो लोगों से पैसा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे, मेरे भाई और मेरे पिता को घर से निकाल दिया। अब मैं गुजारा भत्ता देने के लिए भीख मांग रहा हूँ और साथ ही लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से पत्नी पति पर जुल्म करती है। दरअसल ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि जिसके बारे में ना तो बात की जाती है और ना ही इस पर सरकार द्वारा गंभीरता से कोई ख़ास तवज्जो दी जाती है। ये अकेले एक कमाल खान का मामला नहीं है। कमाल खान की इसमें कितनी बेकसूर हैं वो, कितनी गलती है, कितना वो सच बोल रहे हैं, क्या झूठ है, ये तो कानून तय करेगा। लेकिन जिस तरह से वो धरने पर बैठे हैं उसने कहीं ना कहीं ये बात सामने ला दी है कि सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि पुरुषों पर भी अत्याचार होता है। और आज ऐसे बहुत लोग हैं कि जिन पर हद दर्जे तक अत्याचार हुआ। उनकी पत्नी ने, उनके ससुराल वालों ने उन पर दहेज के नाम पर, घरेलू हिंसा के नाम पर फर्जी केस बुक किए और जब मामला अदालत तक पहुंचा तो जज साहब ने देखा और फिर इंसाफ किया और उन्होंने पति को बेकसूर साबित किया। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि जब तक बेगुनाह निर्दोष पति, उसके घर वाले अपनी बेगुनाही को साबित कर पाए तब तक उनका काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुका था। ऐसे कई मामले सामने आए। ऐसे भी कई मामले सामने आए कि जिनमें जज साहब ने उस औरत को, उस महिला को लताड़ भी लगाई, फटकार भी लगाई कि जिसने बेकसूर पति, बेकसूर उसके माँ बाप, उसकी बहन, उसके भाई, उसकी भाभी पर मुकदमा किया था और वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इधर से उधर भटक रहे थे। जब ये मामला सामने आया और काबिल तारीफ तरीक़े से पुलिस ने तफ्तीश की तब अदालत ने इंसाफ करते हुए उस महिला को लताड़ लगाई, फटकार लगाई और नसीहत की कि तुमने बेकसूर लोगों के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी मुकदमा दर्ज करके इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की तुमने कोशिश की। तो जाहिर सी बात है कि समाज में ऐसे मामले भी बढ़ रहे हैं कि जिनमें
मर्दों पर महिलाएं अत्याचार कर रही हैं। यही वजह है कि अक्सर पुरुषों द्वारा ये मांग उठाई जाती है, कई सामाजिक संगठनों द्वारा ये मांग उठाई जाती है। बाकायदा दिल्ली में तो कई बार प्रदर्शन तक हुए, धरने तक दिए गए और मांग उठाई गई कि जिस तरह से महिला आयोग बना है, जहां महिलाओं की सुनवाई होती है, जिस तरह से महिला हेल्पलाइन बनी है, जहां महिलाओं की शिकायतें दर्ज होती हैं, उनकी बात को सुना जाता है, उसी तरीके से पुरुष हेल्पलाइन से लेकर पुरुष आयोग तक बनाया जाना चाहिए, ताकि जो पीड़ित बेकसूर पुरुष हैं उनकी भी सुनवाई हो सके। क्योंकि अक्सर देखा गया है बहुत सारे मामलों में, सभी में तो नहीं, क्योंकि बहुत जगह पर पति, उसके घरवाले किसी करीब की बेटी पर, अपनी पत्नी पर, बहू पर अत्याचार करते हैं। दहेज के नाम पर अत्याचार होता है, क्योंकि समाज में दहेज के लालची लोग भी बहुत हैं। तमाम प्रयास करने के बाद, तमाम तरह के सख्त कानून बनाए जाने के बावजूद भी ये कड़वा सच है कि आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अंधकार में हैं, जिनके मन में लालच बैठा रहता है और वो इस लालच के कारण अपना बसा बसाया घर तक तबाह कर देते हैं, पत्नी पर अत्याचार करते हैं, बेटे की बहू पर अत्याचार होता है, तरह तरह से प्रताड़ित की जाती है। इसलिए जो कानून महिलाओं के हक़ में बने हैं वो काबिल तारीफ़ है, जितनी सराहना की जाए वो कम है। लेकिन इसी तरह के कुछ कानून पीड़ित मर्दों के लिए भी बनने चाहिए, उनके लिए भी पुरुष हेल्पलाइन होनी चाहिए, पुरुष आयोग होना चाहिए, ताकि वो भी अपनी बेगुनाही सही तरीक़े से सामने रख सकें, उनकी भी आवाज़ बुलंद हो सके। जैसा कि मैंने ये मामला आपको मिर्ज़ापुर का बताया कि यहाँ पर पीड़ित पति कमाल खान का इल्ज़ाम यह है कि मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, मेरी पत्नी मुझ पर फर्जी केस कर देती है, फर्जी केस कर रखा है, गुजारा भत्ता मांग रही है, पहले मेरी करोड़ों की जायदाद पर उसने कब्जा कर लिया है, घर से मुझे भी बाहर निकाला, मेरे पिता को भी बाहर निकाला और मेरे भाई को भी बाहर निकाला, लेकिन उसका जुल्म और सितम नहीं रुक रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं उसको दे सकूं, इसलिए मैं अब पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए भीख मांग रहा हूं। तो इस तरीके के मामले बताते हैं कि सरकार को पुरुषों की समस्या पर भी गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।